हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ पे 2 तक पूरा यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप लोगों ने अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। चलो शुरू करते हैं कि दी गई आकृतियों की समांतर किनारों के युग्म जोड़ा का नाम लिखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समांतर युग्म क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखिए, हमारे पास कोई एक रेखा है। ठीक, इस तरीके से रेखा माने वो चलते रहेगा। और फिर से हम लोग यहाँ पे एक रेखा और ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग समांतर इसको कब बोलेंगे तो ए बी है और इस सी डी है। ए बी को हम लोग बढ़ाते चलें, ठीक, और सी डी को भी हम लोग बढ़ाते चलें। कहीं पे भी ये आपस में कटे नहीं। ठीक, कहीं पे भी जाके ऐसा नहीं हो कि इधर जाके कट जाए इसके साथ, तो वो हमारा समांतर रेखा नहीं होगा। ये इधर हम लोग कहीं पे भी बढ़ाएं, इधर कोई भी इधर कहीं भी ले जाएं, कहीं पे भी ये मिले नहीं आपस में। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। और एक और इसमें हम लोग मेथड है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि रेखा समांतर है कि हर जगह का दूरी यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और बढ़ाते चलें तो इधर भी हम लोग नाप लें, इधर से इधर की जो बीच की दूरी है वो हमारा सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं ए बी समांतर सी डी। ये रेखा माने दोनों सीधा है, समांतर है, कहीं पर भी ये कटेगा नहीं। ठीक, इसका मतलब होता है यही। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं कि कौन कौन रेखा यहाँ पे समांतर है। दी गई आकृतियों की समांतर किनारों के युग्म जोड़ा का नाम लिखिए। चलिए देखिए, ये सी है, ये है सी डी, ये है बी डी और ए बी है। ठीक, देखिए ए सी के सामने हमारा क्या है, बी डी है। तो ये दोनों आपस में क्या है, सीधा रेखा है। सीधा रेखा यानी कहीं पे आपस में मिलेगा नहीं। तो ये हमारा समांतर रेखा यहाँ पे जो हो जाएगा, समांतर रेखा, वो क्या हो जाएगा, बी डी और हमारा एक ए सी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे, एक नंबर का जो एक हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा, समांतर बी डी। ये हमारा पहला जोड़ा हो गया। बी सी जो है सो, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दी, बी डी और ए सी, बी डी और ए सी, यहाँ पे बी सी लिखा गया। ए डी और ए सी और बी डी हमारा हो गया। ठीक, और नेक्स्ट हमारा देखिए ए बी और सी डी, ये भी आपस में समांतर है लेकिन बड़े टेढ़ा है, लेकिन ये टेढ़ा है तो वो भी ऐसे ही टेढ़ा करके है। ठीक, तो ये भी हमारा एक समांतर रेखा है, कहीं पे भी आपस में मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे है ए बी समांतर बी डी। ठीक, अब चलिए इस पर आते हैं, इसमें आते हैं। ठीक, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा समांतर है। चलिए 2 नंबर पर देखिए, ए बी की जो सामने हो क्या है, सी डी है, तो इसका समांतर ए बी और समांतर सी डी, ये हमारा एक हो गया। और हमारा देखिए ए डी के सामने क्या है, बी सी है, तो ए डी समांतर बी सी। और देखिए यहाँ पे ए बी के सही समांतर ई एच है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी के समांतर है ई एच। ठीक, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सी डी के समांतर क्या है, एफ जी है, इसके समांतर एफ जी है, तो लिखेंगे सी डी का समांतर एफ जी। दोनों को कहीं पे भी मिलाएंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों देखिए आप लोग सेम रेखा है। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ से ये दोनों को भी हम लोग लिख सकते हैं एफ ई और ए डी, ई एफ समांतर ए डी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी सी के समांतर ये है जी एच, बी सी के समांतर जी एच। ठीक, चलिए इतना सारा हो गया। ठीक, और अगर यदि आप लोगों को दिखे तो और भी आप लिख सकते हैं, जैसे एच ई और एफ जी। ठीक, आप लोग और चुन करके लिख सकते हैं। तो ये सारा हमारा इसका समांतर रेखा हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए उतार लीजिएगा इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो आप लोग को सुविधा होगा इसको समझने में। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि संलग्न प्रत्येक आकृति में समांतर रेखाखंड की पहचान कीजिए। चलिए इसमें भी हम लोगों को समांतर रेखाखंड पहचानना है। चलिए इस आकृति में हम लोग यहाँ पे समांतर रेखा को पहचानेंगे। ठीक, ए डी ई जो हमारा बी सी का है समांतर है, इसको कहीं पे भी ले जाएं और इसको भी कहीं पे भी ले जाएं, ये दोनों की जो दूरी होगी वो सेम होगी, और कहीं पे भी मिलाएंगे तो ये मिलेगा नहीं। तो ये हमारा समांतर डी ई जो हो जाएगा बी सी के समांतर हो जाएगा। अब 2 नंबर पर आते हैं। तो ये 2 नंबर पर देखिएगा कि ए बी है और इधर से सी डी है, तो ये तो आपस में समांतर है, ए बी समांतर सी डी। और देखिए इधर से हमारा ए डी और बी सी, ये भी आपस में समांतर है, ए डी समांतर बी सी। ठीक, अब 3 नंबर पर आते हैं, इस पर आते हैं। तो देखिए ए बी के समांतर क्या है, सी डी है, ये दोनों को कहीं पे भी मिलाएंगे नहीं मिलेगा, तो ए बी के समांतर सी डी।
और इसके जो सामने है वो AD है, तो AD का समांतर BC हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नंबर पर आते हैं। देखिए PO के समांतर है क्या, LM, तो PO समांतर LM। ठीक, और इसमें क्या है, तो ON के जो सामने है वो KL है, ON जो समांतर हो जाएगा वो KL के हो जाएगा। और अगला जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि MN जो है उसके सामने KP है, तो MN। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे MN के समांतर क्या है, KP है, तो हम लोग लिखेंगे FN समांतर KP, सॉरी PK KP। ठीक, ये हमारा इसका युग्म हो जाएगा, सबके आमने सामने यहाँ पे लिख दिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा कि ED के जो सामने है वो BC है, तो हम लोग लिखेंगे ED के समांतर BC। और यहाँ पे देखिए CD के जो समांतर है वो BE है, CD के समांतर BE, तो लिखेंगे CD समांतर BE। ठीक, और देखिए CD के समांतर कहाँ पे था, CD के समांतर BE। उसके बाद AB के जो सामने है वो EF है, AB के सामने वो है क्या है, FE, समांतर में लिखेंगे FE। ठीक, अब AF के जो सामने है वो BE है, AF के समांतर BE। ठीक, तो इतना सारा हम लोग यहाँ पे युग्म लिख देंगे इसका। तो हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बोले थे, तो इसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय